हाय व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आक्रमण नेशनल टीवी। आज हमारे साथ हजरत अब्दुल करीम पीर देसाई मौजूद है। तो इनसे पूछेंगे कि कल जयराम रमेश ने कहा कि मोदी जी को 75 साल होने के बाद वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का ही स्टेटमेंट था। तो आज हमारे हजरत अब्दुल करीम पीर देसाई क्या कहेंगे इसके बारे में देंगे। ये साहब, जयराम रमेश जो है ये कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। और ये जब जब मैं देख रहा हूँ इनका, वहां से यहाँ तक देख रहा हूँ, कहाँ से कपिल सिब्बल को पार्टी से जाते वक्त जयराम रमेश बोले थे कपिल सिब्बल के बारे में। उसके बाद गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकलना पड़ा, जब भी जयराम रमेश बोले थे। शशि थरूर के बारे में जब जब बोलना है जयराम रमेश बोलते हैं। ये एआईसीसी बोलने लगा रही है या फिर ये खुद दिल से बोल रहे हैं, वो खुद बताएंगे। लेकिन इनके जो स्टेटमेंट हैं, इनके जो बयानात हैं, वो बयानात कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हैं या फिर अपने ही पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ हैं कर को वो खुद बताएंगे, या आप खुद उनसे इंटरव्यू लेकर जायजा लेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि धनकर धनकर जो राज्यसभा के सभापति हैं, स्पीकर हैं, उपराष्ट्रपति वही हैं। ये एक वक्त था जयराम रमेश को राज्यसभा में अपोजिशन का लीडर होना चाहिए कर को बयान दिया, या जयराम रमेश इस तरह बोलो कर को धनकर को बोले थे, या फिर धनकर जी जयराम रमेश की अपोजिशन की लीडरशिप पर नाज व फकर करते हैं, या फिर दोनों भी मिलकर खरगे जी का बेड़ा पार करना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तो ये सियासत में कौन किस वक्त किस तरह का बयान क्यों देता है, ये वक्त के आने पर मालूम होता है। एक दौर था सिद्धरामैया को कांग्रेस में पूछने वाले कौन भी नहीं को बयान क्या कौन देते थे, केएस ईश्वरप्पा देते थे। और बीजेपी में ईश्वरप्पा को पूछने वाले कौन भी नहीं को सिद्धरामैया बयान देते थे। अब इनके नजदीक वाले इनको ऐसा की बयान दिए, तुम्हारे कौम वाले ना उनके, तो उन्होंने क्या बोले, हमारे कौम वाले को हमें आगे बढ़ाना रहा तो इस तरह का बयान दिए जब भी जो आगे बढ़ते, नहीं तो नहीं कर बोले थे। अब मैं जयराम रमेश जो है 75 ईयर्स मोदी जी के हो रहे। मोदी जी 5 साल के वास्ते पीएम बनी, 70 पर 5 साल होने के बाद पीएम पद छोड़ कर निकल तो कर नहीं बने हम। और बीजेपी का उसूल क्या आएगा, तो 75 ईयर्स जिसके होती उनको टिकट नहीं देना को खाए। जिस वक्त मोदी जी को टिकट मिली उस वक्त इनके 75 ईयर्स नहीं हुए थे। इस मामले में इस तरह देखे तो 5 साल का हक, तो उनका हक और अधिकार दोनों बनता है। अब आगे के 5 साल के बाद उनके पार्टी वाले वो उसूल तुम्हें फॉलो करने होना, क्योंकि तुम अब हमारे नेता के काबिल नहीं को बीजेपी वाले बोलना। वहां आरएसएस का भी रोल नहीं आता, कांग्रेस का भी रोल नहीं आता, हमारे जैसे दूसरे पार्टियों का भी रोल नहीं आता। वहां उनकी पार्टी का फैसला हो, उनकी पार्टी के फैसले को लेकर हमें हमारा वक्त बर्बाद करना, ये कहाँ सही है। जयराम रमेश जी, मोदी जी से ऐसे सवालात करो जो देश के हित में हो। नीरावरी है, फाइनेंस है, रोजी रोटी का सवाल है, जॉब का सवाल है, सफर का सवाल है, कई सवालात हैं। वो सवालात करे तो बेहतर रहेगा जयराम रमेश जी को, क्योंकि हर सीनियर नेता को आप गिरा गिरा के बात करते आ रहे हैं। उसका मकसद आप उसका जवाब आप ही देंगे क्यों गिरा रहे हैं इनको, क्योंकि सामने वाले को जब गिराएंगे तुम तो सामने वाला भी खामोश नहीं रहता। वो तुम्हें गिराने बैठा तो बाद में उठना मुश्किल होता है तुम्हें। क्योंकि आज जो मोदी जी को ये सवाल कर रहे हैं, मोदी जी के बाद मोदी जी को इनकार नहीं करे तो भी नुकसान है देश को। वो सवाल करने का सवाल नहीं है।
ये दानिशमंद का सवाल नहीं है ये, और नहीं करना चाहिए ऐसे सवाल आप। क्योंकि उनकी पार्टी में भी नहीं, देखो आज मोदी जी सक्षम है, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, और उनका हाफिजा अच्छा है, बोल अच्छी है, और मैनेज कर रहे हैं। आईएएस सीनियर आईएएस अफसरों को मैनेज कर रहे हैं, फॉरेन को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ तक के ट्रंप का मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रंप का मुंह तोड़ जवाब दिया, दुनिया में कौन नहीं दिया। तो इस तरह के नेता को तुम बचकाने बातें करके या अपने आप को हल्के हो रहे हो, या उनको हल्के कर रहे हो, या जनता का दिशा बदला रहे हो, या फिर वक्त बर्बाद कर रहे हो, या फिर तुम्हारा अपना मकसद क्या तो है। क्योंकि बैक वक्त कांग्रेस में कई सीनियर नेता हैं जिनकी उम्र 75 से ज्यादा है। अगर तुम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे इस तरह का, तो बीजेपी वाले पूरे तुम पर टूट पड़ेंगे। तुम्हारी पार्टी में फला 80 ईयर्स है, फला 90 है, फला 75 79, ऐसा तुम्हारे नेताओं की जब वो धज्जियां उड़ाने लगेंगे, तो उन नेताओं को पार्टी से निकाल कर खुद नेता बनने की नियत ऐसी लग रही है मुझे। अब जैसा कि धनखड़ जी ने कहा तुम्हें राज्यसभा में अपोजिशन लीडर बनो, हो सकता है तुम्हारी नजर एआईसीसी के सदर पर होंगी, हो सकता है इंडी गठबंधन के सदर पर होंगी, हो सकता है तीनों पर होंगी, हो सकता है तुम खुद पीएम बनना चाहते हो। इस तरह अपोजिशन को छेड़कर उनका जो सवाल है तुम्हारी पार्टी पर आए, और तुम्हारी पार्टी को रूल फॉलो कर कोई रेजोल्यूशन पास करके 75 से जितने भी उनको निकाल कर तुम खुद नेता बनना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये तुम्हारा मामला है। लेकिन तुम्हारा जो बयान आया है उस बयान का जवाब मैं दे रहा हूँ। अभी हजरत पीर के करीम देसाई ने कहा कि जयराम रमेश जी को डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप जो भी कह रहे हैं सोच समझ कर कहिए। क्यों मतलब एक तरफ उंगली दिखाने से आपकी तरफ 4 उंगली वापस दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में रहो या दूसरी पार्टी में भी रहो 75 साल से ज्यादा के भी काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में सोच समझ कर बयान दीजिए करके बोल रहे हैं। तो वापस जानकारी के लिए देखते रहिए आक्रमण नेशनल टीवी। धन्यवाद।